हमको इस बात का दुख है कि जो पैसा सनातन धर्म के नाम पे लिया गया वो राम के नाम पर खर्चा करना चाहिए। हमारे गरीबों के, महिलाओं के, बच्चों को शिक्षा, बेरोजगार, गौशाला खुलवाना चाहिए। हम लोग भी बीजेपी को वोट दिए थे, लेकिन इस तरीके से इतना गंदा काम करना, अब हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। और चंपत राय जो इस्तीफा दे रहे हैं, आज पूरा खजाना लूट के बैठ गए, अब इस्तीफा दे रहे हैं, तो इससे क्या साबित हो जाएगा कि हम दोषी निर्दोष हैं? सबसे बड़ा घोटाला करने वाले वही हैं। चंपत राय ही जो यहाँ करना चाहते थे करते थे। पूरे अयोध्या में अगर सच पूछिए तो चंपत राय जी पूर्ण रूप से गुंडाई करते थे, गरीब लोगों का जमीन लेते थे, नजूल की जमीन करोड़ों में लिए। चंपत राय जी का इतना दबदबा इस अयोध्या में? अरे बाप रे, बहुत दबदबा था, इतना दबदबा अब क्या बताएं, हम लोग कैसे झेले हैं ये हम ही लोग जानते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है ना, क्योंकि इनको सत्ता का इतना बड़ा मद हो गया है कि ये इनके प्रकार सत्ता में बना रहना चाहते हैं, और इनके प्रति अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसको सीधा राम से जोड़ देते हैं, हिंदुत्व से जोड़ देते हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का। 20 साल से मैं बाल काली साधु हूँ, 20 साल से यहाँ रहता हूँ। हमारा कोई भगत आए तो हम मंदिर में दर्शन नहीं करा सकते हैं, लेकिन कोई आरएसएस के लोग आ जाएं तो वीआईपी पास उनको तुरंत मिल जाता है। ये कहाँ की न्याय है? यहाँ के रहने वालों को कोई सम्मान नहीं। सच में बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है? बिल्कुल बचाया जा रहा है, और आज से नहीं बचाया जा रहा है, 91-92 से बचाया जा रहा है। मामूली घर घर जा करके आरएसएस ने चंदा हिंदुओं से काटा है। हिंदू हित का मतलब क्या होता है? हिंदू हित का मतलब है कि आप राम के मंदिर में चोरी करिए। आज जितनी भी गौशाले खुली हैं जा करके देख लिया, हमारे गौ माता वहाँ मर रही हैं, सड़ रही हैं, उनके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। करोड़ों रुपया का जो है फंड उनके लिए निकल रहा है, कहाँ जा रहा है सब? सच्चे सनातनी राम भक्त श्री अखिलेश यादव जी हैं, अगर वो ना होते तो ये चंदा चोरी। दोस्तों, हम अभी अयोध्या में हैं और अयोध्या लगातार खबरों में बनी हुई है। कारण सबको पता है कि चढ़ावे में किस प्रकार से चोरी हो रही थी। 8 लोगों पे एफआईआर हुई। टिन्नी यादव समेत जो है उनके साथ जो और कर्मचारी थे वो जेल में जा चुके हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि बड़ी मछलियों को बताया जा रहा है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जो है वो अब इस्तीफा दे चुके हैं। अनिल मिश्रा भी इस ट्रस्ट से अलग हो चुके हैं। गोपाल राव जी भी अलग हो चुके हैं। क्या है पूरी कहानी? जब हम अयोध्या में उतरते हैं तो हमने बहुत सारे लोगों से बात की, और अयोध्या में जो राम मंदिर बना है उसमें हनुमानगढ़ी की भी अपनी भूमिका रही है। हनुमानगढ़ी भी एक जो है वादी थे, और निर्वाणी अखाड़ा के नाम से भी आप हनुमानगढ़ी को जानते हैं। हमारे साथ अभी हनुमानगढ़ी के जो पुजारी और संत हैं यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और इस मुद्दे पे क्या इनके विचार हैं, ये सारी बातचीत हम अभी आपके सामने रखेंगे। गुरुजी, आपका पहले आपका नाम क्या हो, आप अपना परिचय दें। हमारा नाम जय मंगल दास है। हम हनुमान जी के वरिष्ठ पुजारी हैं और हनुमानगढ़ी में रह करके इन्हीं हनुमान जी की और भगवान राम जी की पूजा आराधना सेवा यही करते हैं। जय मंगल जी, पहले तो आपको जब ये खबर लगी, क्या मन में आपके विचार आया? ये सुनकर पहली बार मतलब क्या आपको ख्याल आया, क्या लगा आपको? देखिए, भारतवर्ष के जनमानस का मुख्य आधार श्री राम जन्मभूमि रहा है, जो हजारों वर्षों से सनातन धर्म को मानने वाले लोग लड़ाई लड़ रहे थे। इतना श्रद्धा भाव से सब लोग यहाँ पर धन एकत्रित करके सब लोग दिए। जब चोरी का समाचार हम लोग सुने तो बहुत ही आहत हुए और बहुत ही निराशा मन में आए कि जब मंदिर बनाने वाले के हाथ में जो पैसा गया वही लोग चोरी कर रहे हैं, तो फिर इसका निराकरण कौन करेगा? लेकिन अब तो 8 लोगों पे एफआईआर हो गई है। नहीं, ये गलत, ये एफआईआर थोड़ा ही न माना जाएगा भाई। जो नौकर है उनके ऊपर एफआईआर करके हम कहाँ जाएंगे? 10, 20, 50 रुपए की चोरी 1000, 2000 की थोड़ी न हुई है। यहाँ करोड़ों अरबों रुपए की चोरी हुई है। पूर्ण रूप से पारदर्शिता के हिसाब से जांच होगी तो उसमें सब लपेटे जाएंगे। बताया जा रहा है कि महिपाल सिंह जो पहले कर्मचारी थे यहाँ से, बाद में उनको नौकरी से हटा दिया गया। जब उन्होंने ये जानकारी जो है मंदिर के जो ट्रस्ट के प्रबंधन को अधिकारी, जो बड़े अधिकारी उनको जब दी,
तो उनको ही नौकरी से निकाल दिया गया था। देखिए, इसमें कई बार जो है लोगों को घोटाला उजागर हुआ, जो हमारे देश की विपक्ष पार्टियां, देखिए साधु महात्मा घोटाला नहीं उजागर कर सकता, क्योंकि उसको भजन करने से और भगवान का दर्शन पूजन करने से मतलब है। और ये लोग जो ट्रस्ट बनाए हैं, इसमें किसी संत महात्मा को थोड़ा ही ना जगह दिए हैं, बाहरी लोगों को ला के भर दिए हैं, बनावटी लोगों को। तो जो हमारे विपक्ष के नेता लोग रहे हैं, तो बीच बीच में तमाम इन लोगों का घोटाला उजागर करते रहे हैं, ज़मीन को लेकर के, पैसे को लेकर के, व्यवस्था को लेकर के हमेशा घोटाला ये लोग उजागर किए हैं। लेकिन बीजेपी क्या है कि उसको एक मद है सत्ता की, और ये है कि जो हम किए हैं राम के लिए हम ही किए और दूसरा कोई नहीं किया। जनता जनार्दन को एक कीट मक्खी की तरह समझते हैं, इनके बात का कोई वैल्यू नहीं है। विपक्ष को ये समझ में नहीं करते हैं कि देश में हमारा कोई विपक्ष है। आम आदमी पार्टी के नेता कल संजय सिंह आए थे, केजरीवाल भी आए हुए थे, उन्होंने दर्शन किए, और जिस प्रकार से ज़मीन को लेके घोटाला हुआ है वो भी सबूत जो है आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने दिया है। ज़मीन का घोटाले का पवन पांडे हमारे पूर्व मंत्री रहे हैं, यही फैजाबाद ज़िले के रहे हैं सपा के, वो भी कई बार जो है ज़मीन के बारे में खुलासा कर चुके हैं, और संजय सिंह जी भी कर चुके हैं। लेकिन बीजेपी के हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है ना, क्योंकि इनको सत्ता का इतना बड़ा मद हो गया है कि ये इनके प्रकारेण सत्ता में बना रहना चाहते हैं, और इनके प्रति अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसको सीधा राम से जोड़ देते हैं, हिंदुत्व से जोड़ देते हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का, हमारे लोकतंत्र के लिए भी। योगी जी अब कह रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। किसी भी पहलू पर उन्होंने ऐसा कदम आज तक अभी तक तो नहीं बढ़ाया है कि हमको लग रहा है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी वही कर सकता है जो हंस हो। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सोने का सोना कीजिए, चांदी की चांदी कीजिए। देखिए, अखिलेश यादव जी ने अगर इस मुद्दे को नहीं उठाया होता तो बीजेपी वाले कभी इसको पकड़ ही नहीं पाते, और पकड़ क्या पाते जब वही सब करवा रहे हैं आरएसएस बीजेपी मिल करके, तो पकड़ेगा कौन। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जो एसआईटी बनी है उसमें भी ट्रस्ट के लोग हैं, और ट्रस्ट के ही जो कृष्ण मोहन जी सदस्य हैं उन्होंने ही एफआईआर करवाई है, ठीक है। तो सब कुछ जो है वहीं से हो रहा है, और 8 लोग जेल में चले गए हैं, और चंपत राय जी इस्तीफा दे दिए हैं। इसका कोई मतलब नहीं है। चंपत राय जी इस्तीफा इसलिए दिए हैं कि अगर हम इस दायरे में आ जाते हैं मान लीजिए, तो हमको नीचे से ऊपर तक सबको बताना पड़ेगा कहाँ गया ये पैसा, क्योंकि ये पैसा उनके पास भी नहीं रखा है, जहाँ जाना था वो चला गया है। ये जांच का विषय है। पुलिस प्रशासन और जो एसआईटी गठित हुई है, अगर इससे पक्ष विपक्ष दोनों लोग संतुष्ट हैं, हमारे राजनीतिक पार्टी की बात कर रहे हैं कि इसमें विपक्ष के लोगों को भी रखा जाए, तभी वो पूर्ण माना जाएगा, तभी पारदर्शिता तरीके से जो है इसकी जांच हो सकती है, इसे नहीं हो सकती। सपा सरकार में मंत्री रह चुके हैं पवन पांडे जी। 7 जून को उन्होंने सबसे पहले जो है इस चीज़ को बताया कि मंदिर में, ट्रस्ट में, चढ़ावे में चोरी हो रही है। उसके बाद से ये बात धीरे धीरे खुली, और अब तो यहाँ तक बात पहुँच गई है। चोरी तो जो चंपत राय के देख रेख, चंपत राय ही जो यहाँ करना चाहते थे करते थे। पूरे अयोध्या में अगर सच पूछिए तो चंपत राय जी पूर्ण रूप से गुंडई करते थे, गरीब लोगों का ज़मीन लेते थे। नजूल की ज़मीन करोड़ों में ली है। नजूल की ज़मीन तो सरकारी मानी जाती है, उसका कोई लेखा जोखा नहीं होता, लेकिन करोड़ों में इन्होंने ज़मीन अपने रिश्तेदारों से, अपने सगे संबंधियों से, जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग थे उनसे करोड़ों रुपए में ज़मीन इन्होंने लिया है, और गरीब लोगों से ज़बरदस्ती उनकी ज़मीन को नजूल करवा दिया जाता था। एक कहानी हम बता रहे हैं, हमारे हनुमानगढ़ी के यहीं अंगा टीला था। कई वर्षों से हमारे पूर्वज, कई महान संत जो है 500 वर्षों से उस पर अंगद टीला के हिसाब से वहाँ मंदिर बना था, उसको ज़बरदस्ती डीएम से कहा के नजूल करवाने की कोशिश कर रहे थे, किसी प्रकार से कंप्रोमाइज़ करके ले लिया, वो हड़पने की कोशिश। तो इस प्रकार से अयोध्या में तमाम प्रकार से गुंडाई करके उन्होंने ज़मीनों को हड़पा, और लास्ट में राम जी को भी नहीं छूटी। बताइए, काकभूषुंड जी जो संत शिरोमणि थे, ऐसा भक्त कोई पैदा ही नहीं हुआ आज तक पृथ्वी में। भगवान शिव, गरुड़ भगवान स्वयं जा कर के उनके पास कथा सुनते थे, उनकी मूर्ति को, उनकी प्रतिमा को ये लोग गायब कर दिए। काकभूषुंड जो प्रतिमा है उनकी चर्चा तो हर जगह चल रही है, लेकिन पता नहीं चला कि वो है कहाँ। ये सब कहा सुनी की बात नहीं है। जिन भक्तों ने दान किया था हीरा जवाहरात, चांदी सोना, आभूषण,
सब अपना वीडियो जो है वायरल करके सोशल मीडिया बताएं हैं कि हमको आज तक रसीद नहीं मिली, ये हमारा चीज़ कहाँ है, ये कहाँ है, काकभुसुंडी जी कहाँ है, हमारा हार कहाँ है, हमारा चांदी की ईंटें कहाँ है। सब लोग मांग रहे हैं, लेकिन ये मुंह छिपा करके कहाँ छुपा है, न पत्रकारों से मिल रहा है, न संतों के बीच में आ रहा है। चंपत राय जी तो अब इस्तीफा देके जा चुके हैं, क्या लग रहा है दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा भाजपा के राज में? क्यों? हमको नहीं लगता है, हमको नहीं लगता है, और किसी को लगता हो तो लगता हो। क्या सच में बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है? बिल्कुल बचाया जा रहा है, और आज से नहीं बचाया जा रहा है, 91-92 से बचाया जा रहा है। मामूली घर घर जा कर के आरएसएस ने चंदा हिंदुओं से काटा है। यहाँ तक कि शालिग्राम भगवान को नेपाल से ला करके ट्रक पे पुजवाते हुए ले आए। कितना पुजवाए, कहा किए, ला करके वहाँ टीन के पेड़ के नीचे शालिग्राम भगवान को रखे हैं, टीना के नीचे। इसका गवाही कौन देगा? कौन सनातनी पूछने वाला है? आज कोई पूछने वाला नहीं है। सदा से राम के नाम पे चोरी करते आए हैं और सनातनियों से चंदा लेकर चले आए। हमको इस बात का दुख नहीं है, हमको इस बात का दुख है कि जो पैसा सनातन धर्म के नाम पे लिया गया वो राम के नाम पर खर्चा करना चाहिए। हमारे गरीबों के, महिलाओं के, बच्चों को शिक्षा, बेरोजगार, गौशाला खुलवाना चाहिए। हमारे शंकराचार्य जी को प्रयागराज में इन्होंने जो है चोटी पकड़ के घसीट के मरवाया, और उनके ऊपर राम भद्राचार्य के शिष्य के द्वारा जो है इल्ज़ाम लगाया गया लड़कों वाला, और यही चंपत राय के ऊपर तमाम इल्ज़ाम लग रहा है कि बिना लड़कों के सो नहीं सकते हैं। इनके ऊपर क्या सज़ा हो सकती है? एक हमारे धर्म गुरु को इतना बड़ा उच्च स्थान है शंकराचार्य जी को, उनको आप बेइज्जत कर रहे हो। जगह जगह गाड़ी, सड़क के, यहाँ तक कि स्कूल से उनको खाली करवा दे रहे हो, बाईपास के नीचे रुकवा रहे हो उनको। हमारे धर्म गुरुओं का आरएसएस और बीजेपी दोनों सम्मान नहीं करती है, न किसी साधु का करती है। तो कहना है कि जो हिंदू हित का बात करेगा वही देश पे राज करेगा, हिंदू हित के लिए ही जीना मरना है उनका। हिंदू हित का मतलब क्या होता है? हिंदू हित का मतलब है कि आप राम के मंदिर में चोरी करिए। आज जितनी भी गौशाले खुली हैं जा करके देख लिए, हमारे गौ माता वहाँ मर रही हैं, सड़ रही हैं, उनके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। करोड़ों रुपया का जो है फंड उनके लिए निकल रहा है, कहाँ जा रहा है? सब यहाँ सब लपेटे जाएंगे। जांच तो होने दीजिए, लेकिन जांच करेगा कौन? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है हमारे देश के लिए। एक आखिरी प्रश्न आपसे करूंगा, ये ट्रस्ट में जो अधिकारी बने हैं या जो 8 लोग जो चढ़ावे का काम धाम देखते थे, गिनने का, प्रबंधन का, उनको वहाँ रखने का आधार क्या था? कौन सी प्रक्रिया थी? किसके द्वारा वो आए थे? आधार इनका यही था कि आरएसएस को यहाँ पूर्ण रूप से जगह जगह उनके ऑफिस खुलवा देना, मंदिर पर पूर्ण रूप से आरएसएस का कब्जा करवा देना, और ये बनावटी लोग जितने भी जगत गुरु यहाँ पर उस टीम में हैं वो भी बनावटी हैं, और जितने लोग हैं सत्संग से आए हैं। यही चोरी करना, हड़पना, अयोध्या को मूल रूप से जो है एक कार्यालय के रूप में बना देना आरएसएस का, यही इनका मुख्य उद्देश्य था, और कोई उद्देश्य नहीं था। जो विपक्ष के लोग हैं या जो ऐसे लोग जो सबको आस्था अपने प्रभु राम में है, लेकिन उनका कहना है कि राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट लो, ये आरएसएस जो है लगातार करती आ रही कई वर्षों से, वही चल रहा है, और अब परिणति हुई है जो सीधे सीधे चढ़ावे में चोरी हो रही है। देखिए, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, ये तो बहुत अनमोल शब्द गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है। लेकिन वो नाम की लूट करो ना, उनके धन की, उनके संपत्ति की लूट मत करो। कम से कम अयोध्या का इसी बहाने विकास हो जाता। अयोध्या की गलियां जो है 4 बार बन चुकी हैं, फिर भी अभी पूर्ण रूप से नहीं बनी है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, और इस पर जांच जो है बहुत दृढ़ता से और बहुत पारदर्शिता से करने की ज़रूरत है। इन्हीं के शब्दों के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। हमारे भाई लोग और बैठे हुए हैं, संत महंत लोग, इनसे भी आप 2 शब्द। मैं उनसे ही बात करता हूं। तो हम अभी अयोध्या में हैं और हनुमानगढ़ी यहाँ का मुख्य पूजा स्थल है, तो वहाँ के पुजारी हमारे सब साथ हैं, सब वरिष्ठ पुजारी हैं। गुरुजी, पहले तो आप अपना परिचय दे दें हमारे दर्शकों को, और फिर आगे बात। जय श्री राम। मेरा नाम महंत मंडराम दास, अयोध्या हनुमानगढ़ी। क्या कहना चाहेंगे ये सब जो खबरों में चल रहा है अयोध्या को लेकर? अयोध्या तो प्रभु राम के कारण नामी है वर्षों से, लेकिन अब जो खबर आ रही चढ़ावे में चोरी को लेकर, हम इस पर पूरे साधु समाज बहुत दुखी हैं, और इसमें हर्ष और खुशी की बात है कि सबसे जो राम विरोधी बताए जाते थे आज राम भक्त बनकर सामने आए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी वो सच्चे सनातनी राम भक्त हैं।
ये मैं आप लोगों को, आपकी जितनी भी जनता मैं उनको बताना चाहता हूँ, सच्चे सनातनी राम भक्त श्री अखिलेश यादव जी हैं। अगर वो ना होते तो ये चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, सोना चोरी, चांदी चोरी, कागभसुंडी जी की चोरी, तमाम चोरी ऐसे है, ज़मीन की चोरी का जो उजागर हुआ है, और ये उजागर करने वाले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को साधु संतों के तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। और 2027 में यही भगवान राम उनके ऊपर कृपा करेंगे, 2027 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनकर आएंगे। ये साधु संतों की इच्छा है कि वो राम भक्त, असली राम भक्त वही हैं, और जो भगवान का पैसा चोरी किए बड़े बड़े मछलियों को बचाया जा रहा है और छोटे प्यादों को फंसाया जा रहा है, यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कोई बचेगा नहीं। और आपने जो कहा इसमें तो बहुत सारे लोग कह सकते हैं, योगी जी के समर्थक, कि आप जो है अखिलेश यादव के एजेंट बन के काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ कहेंगे वो? कहने को तो आदमी किसी को कुछ भी कह सकता है, लेकिन जो भगवान राम के पैसे को उजागर किया, जो इतनी दिन से लूट हो रही थी, चोरी हो रही थी, आपको सब सुन रहे होंगे सोशल मीडिया पे कि सोना चांदी हीरा जवाहरात पैसा जितना भी था कागभसुंड जी को, और जो है ज़मीनों का सारा घोटाला हो रहा था। इसका तो पर्दाफाश कोई राम भक्त ही कर सकता है, दूसरा कौन करेगा? तो अगर वो राम भक्त नहीं होते तो इसका खुलासा क्यों करते? दूध का दूध पानी जब वो करना चाहेंगे तो कर देंगे, अगर नहीं करना चाहेंगे योगी जी कर सकते हैं, लेकिन आरएसएस और बीजेपी का इतना दबाव रहता है कि वो कर नहीं पा रहे हैं, नहीं तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो आरएसएस और बीजेपी का दबाव है। यहाँ और भी लोग हमारे साथ वरिष्ठ पुजारी हैं, उनसे बात करते हैं। और गुरुजी पहले तो आप अपना परिचय दे दें। हमारा नाम है राजन दास, मैं हनुमानगढ़ी का पुजारी हूँ। और जो राम मंदिर का विषय में जो चल रहा है चारों तरफ, ये बहुत निंदनीय है और बहुत गलत है, क्योंकि अवध से बराबर नहीं भूमि कोई, बैकुंठ जिसको शर्मा रही है। इस भूमि से बैकुंठ भी शर्माती है। यहाँ पर तो प्रणाम करना चाहिए। बहुत लोग का आस्था था कि राम मंदिर बने, राम मंदिर में ऐसा सुनाई दिया, हम लोग कभी कुछ बोले नहीं, हम लोग भी बीजेपी को वोट दिए थे, लेकिन इस तरीके से इतना गंदा काम करना, अब हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि इतना चोरी भगवान के दरबार में चोरी किया, ये अच्छा नहीं हुआ, ये बहुत गलत है और बहुत दर्दनाक घटना भी है। बीजेपी ने मंदिर भी तो बनाया है, उनका कहना है कि हमने मंदिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बनाया, मंदिर किसी अकेला का नहीं होता है। अभी परसों हमारे मुख्यमंत्री जी बोले हैं कि मंदिर हमारा है, कुछ भी करें, नहीं, मंदिर सबका है, बूथ बूथ से घरा भरता है। यदि मंदिर उन्हीं का होता तो सरकार का पैसा लगता। ये हम लोग देखिए, 20 साल से मैं बालकाली साधु हूँ, 20 साल से यहाँ रहता हूँ। हमारा कोई भगत आए तो हम मंदिर में दर्शन नहीं करा सकते हैं, लेकिन कोई आरएसएस के लोग आ जाएं तो वीआईपी पास उनको तुरंत मिल जाता है। ये कहाँ की न्याय है? यहाँ के रहने वालों को कोई सम्मान नहीं। हमारे जिस दिन राम जन्मभूमि का उद्घाटन था, एक साधु पुष्प नहीं चढ़ाना पाया राम मंदिर में। साधु के बिन अयोध्या महाराज दशरथ के घर कोई कार नहीं होता था। उस दिन 150 रुपया कुर्सी के बाहर में सब साधु को बैठा दिया गया बाहर। मोदी जी अपना भाषण देकर अपना पुष्प मतलब राम जी का जो स्थापना करके फिर चले गए। साधु का अपमान नहीं है तो क्या है? और देखिए, चलिए वो सब ठीक है, ये चोरी सुनाई दे रहा है। चोरी कहाँ के न्याय है? इस भूमि को चोरी करना चाहिए, इस भूमि को प्रणाम करना चाहिए। लोग आते हैं भगवान के दरबार में कि अपना हाजिरी लगाने के लिए आते हैं, मैं प्रभु आपके दरबार में आया, और इस तरीके से ऐसे ऐसे लोग हैं, अब क्या कहा जाए। ये बहुत क्या बरसों कितने समय से चल रहा था? कुछ लोग बता रहे हैं कि कई महीने से ये सब चल रहा है, जब से ये मंदिर बना है, लेकिन बात अभी खुली है। ये बहुत दिनों से चल रहा था। माननीय अखिलेश यादव जी का बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद। 2027 में उनकी सरकार हम लोग हर हालत में, किसी हालत में हम लोग लाना है, बस यही हनुमान जी से कामना, यही श्री राम जी से कामना है। अब जो होना था वो तो होगा ही होगा, लेकिन छोटों लोग को नहीं फंसाना चाहिए। जो अच्छा ये बताइए, जो हमारा ड्राइवर है, ड्राइवर को हम अंदर नहीं घुसेगा, वो अंदर आएगा? नहीं आएगा।
कभी नहीं आएगा। लेकिन बहुत गलत हुआ, ये छोटे लोग को फंसाया गया, बड़े लोग को छोड़ दिया गया है। अब ये आरएसएस के लोग हैं तो आरएसएस का बोलबाला चल रहा है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी ट्रस्ट का सारा काम देखते थे, राम जन्मभूमि तीर्थ प्रबंधन, वो इस्तीफा देके किनारे हो जा रहे हैं। उनका एफआईआर में भी नाम नहीं है, ना ही अनिल मिश्रा जी का नाम है, ना ही गोपाल राव जी का नाम है। चंपत राय जी से अभी हमारी एक बार योगी जी आदित्यनाथ आए थे, हमारी मुलाकात हुई थी। बोले, हम कहे चंपत राय जी जो हमारा प्रवेश द्वार है अयोध्या का, ये जो सूर्य भगवान बने हैं ये प्लास्टिक और लोहे का गेट है। तो लोहे का गेट में प्लास्टिक के कि पत्थर में भगवान वास करते हैं। हम उनसे बोले कि पत्थर के मतलब पत्थर का खंभा बना दीजिए, अच्छा लगेगा अयोध्या। राजा महाराजा का राजा सगर, राजा असमंजस, अंश, अंशुमान, दिलीप के पुत्र भागीरथी जिन्होंने गंगा जी को लाया, ऐसे ऐसे राजा यहाँ पैदा हुए। लेकिन यहाँ कम से कम प्रवेश द्वार हमारा खूब भव्य गेट बना दीजिए। तो उन्होंने क्या कह रहे हैं, आप रहते कहाँ? हम कहें हनुमानगढ़ी। तो कहें कि आप अपना मोबाइल नंबर दीजिए। ये तो हम हल्के जगह यदि होते तो हमको उठा ले जाते पुलिस वाले। इस तरीके से ऐसा हो जाता है। हाँ, ऐसा हो जाता है। इस तरीके से स्थिति है। चंपत राय जी का इतना दबदबा इस अयोध्या में? अरे बाप रे, बहुत दबदबा था, इतना दबदबा अब क्या बताएं, हम लोग कैसे झेले हैं ये हम ही लोग जानते हैं। गुरुजी आप क्या कहना चाहेंगे? जय श्री राम। मोहित दास पुजारी में हनुमानगढ़ी। बस इतना ही कहना चाहूँगा, जो ये बड़े लोग हैं अपने आप को बचा रहे हैं, वो गरीबों को फंसा रहे हैं, है ना। तो सबको इसको सज़ा मिलनी चाहिए जो दोषी हों। और चंपत राय जो इस्तीफ़ा दे रहे हैं, आज पूरा खजाना लूट के बैठ गए, अब इस्तीफ़ा दे रहे हैं, तो इससे क्या साबित हो जाएगा कि हम दोषी निर्दोष हैं। सबसे बड़ा घोटाला करने वाले वही हैं। जो मैन अध्यक्ष होता है वो पूरा पावर में होता है, जो चाहेगा वही होगा। लेकिन उन पर तो एफआईआर तक नहीं हुई, उनका ना उन पे, ना अनिल मिश्रा जी पे। एफआईआर इसलिए नहीं हुई है क्यों? करवा रहे हैं, उनका नाम कौन देगा? कृष्ण मोहन जी ने शिकायत की है, जो ट्रस्ट के सदस्य हैं। तो उनका नाम उनके देने की हिम्मत नहीं है। यहाँ पे चंपत राय जी इतने शक्तिशाली हैं अयोध्या में कि उनका नाम कोई नहीं दे सकता। इतने शक्तिशाली हैं कि आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अयोध्या में कुछ ऐसे साधु चाटुकारिता करते हैं कि उनको चंपत राय जी महाराज कह के प्रणाम करते हैं। चंपत राय जी महाराज विश्वविख्यात। ऐसे यहाँ बड़े बड़े जो न्यूज़ चैनल पे बोलते रहते हैं, आप देखेंगे, इसको ढूंढेंगे, चंपत राय जी महाराज करके 7 दंडोत प्रणाम कर रहे हैं साधु। इतना खौफ, इतना उनका जो है दहशत है। हाँ, ये बड़े बड़े न्यूज़ चैनल पे बोलने वाले यही अयोध्या में ही। सब बड़ी हस्ती उन्हें बचाने में लगी हुई है चंपत राय जी को, मगर इस्तीफा देने से ऐसे काम नहीं चलेगा। अब ऐसे तो सब इस्तीफा दे के बैठ जाएंगे, फिर दूसरा ट्रस्टी बना दीजिए। अब वो यही काम करेंगे। इस्तीफा ही से अगर सजाए माफ होने लगी तो क्या मतलब? हटाया जाए, राम मंदिर में संघ वालों को हटाया जाए, सबसे बढ़िया अधिकारी को देखभाल करने के लिए करना है। साधुओं को पहला नंबर, प्रथम तो साधुओं को मिलना चाहिए। यदि साधुओं को नहीं मिलता है तो कम से कम अधिकारियों को देखभाल, कम से कम वो लिखेगा तो कितना सोना आया, कितना चांदी आया, कितना हीरा आया, सब कुछ देखेगा। और ये सब बेचारे न लिखे न पढ़े, पर्ची ही गायब हो गया, का घुसुंडी गायब हो गया, कोई ईंटा गायब कर दिया, कोई कुछ गायब कर दिया, कोई ड्राइवर है, कोई गोबर में पैसा निकल रहा है, किसी का मामला दबाया जा रहा है। यही सब भाई बात है, क्या बताया जाए। देखिए, अगर बढ़िया से जांच हो गई तो यहाँ से लेकर नागपुर तक सब फंसेंगे इसमें। अरबों रुपया घोटाला हुआ है, छोटा मोटा घोटाला नहीं हुआ है। आप अयोध्या की गलियों में आएंगे तो लोग आपको बताएंगे कि कब से ये चोरी का काम चल रहा था, और कई लोग पहले भी इसकी शिकायत कर चुके थे। महिपाल सिंह को पहले नौकरी से निकाल दिया गया था। तो अयोध्या में जो आस्था का केंद्र है करोड़ों करोड़ हिंदुओं का, इसको लेकर अब राजनीति गरमा रही है। योगी जी कह रहे हैं कि दूध का दूध, पानी का पानी होगा, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सोने का सोना और चांदी का चांदी किया जाए। और चंपत राय जी क्या इस्तीफा देकर इस पूरे प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। मैं रजय कुमार, कैमरामैन सुमित के साथ। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।